का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने देखा ही नहीं कि भाई अभी मार्केट में क्या क्या मूवमेंट मैं देख सकता हूँ एंड क्या क्या चीजें हैं, मैंने देखा नहीं। उसके बाद मैंने ट्रेड छोड़ दिया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड देखते हैं कि आज हम लोग मार्केट में क्या क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे एंड आज की एजुकेशनल क्लास क्या होगी और आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। आई थिंक मैं सुबह से सुन रहा हूँ हर कोई मेरे को ये बात बोल रहा है कि भैया गोल्ड ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। अगेन गोल्ड ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड जाएगा 3,000। अब बॉबी भैया 3,000 के लिए पीछे पड़ेंगी। बट एक अच्छी ट्रेड मेरे को लगता है आफ्टर एनएफपी ही मैं सोचूंगा। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा उसके बाद ही मैं कुछ प्लान करूंगा। बट अभी मेरे को ना ये वाला जो सिनेरियो है ना वो याद आ गया था जब मैं गोल्ड को 1,600 में ट्रेड करता था। जिस टाइम मैं 1,600 में ट्रेड कर रहा था ना मार्केट को, तो उस टाइम पे जब मार्केट 1,700 पहुंची थी तो मुझे लगता था कि अब तो गिरेगी। जब मार्केट 1,800 पहुंची तब मुझे लगा अब तो गिरेगी। बट जो 1,600 से उसने एक बुल रैली ली थी ना वो सीधा सीधा रुकी कहाँ पे, 2,000 के लेवल। 1,600 से मार्केट सीधा सीधा 2,000 गई थी और 2,000 जाने के बाद मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था वहां पे। सेम मुझे अब लगता है कि मार्केट ने 2,000 के बाद जो ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है, मार्केट जो 2,600 पहुंच चुकी है, 2,600 के बाद मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर आराम आराम से मार्केट 3,000 भी जाएगी और 3,000 पहुंचने के बाद मार्केट वो टाइम स्पेंड करेगी, रुकेगी, ये सब चीजें होंगी। बट उस चीज के लिए एक लॉन्ग टर्म है, टाइम लगेगा, ये सब चीजें होंगी। तो कोई नहीं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चार्ट देखकर ही पता लगेगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को एंड दबा के लाइक कर दो एंड कमेंट भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट भी करते रहना एंड लाइक भी करते रहना, मुझे बताते रहना। एंड जूम मीटिंग में जो भी है आप लोग, ऋतिक ये सब, आप लोग आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ लेना अभी, ठीक है। एंड फिर हम लोग उस चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले मैं एक बार चार्ट को एनालाइज कर देता हूँ सो ठीक दैट है उसके बाद आप लोग अपने भैया। एक बार ना नैस भी देख लेना आज। पहले हम स्टार्ट कर दें देव। जी जी बिल्कुल। पहले एक बार स्टार्ट कर दे, मैच देख लेना भैया, ये कर लेना भैया, वो कर लेना, पहले स्टार्ट तो होने दे। देखिए बाकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है अभी। जी भैया। ट्रेडिंग कैसे चल रही है अभी। ठीक है, गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड को अगर देखा जाए तो गोल्ड 2,606 पहुंच चुका है, ठीक है। अगेन ऑल टाइम हाई। एंड ये स्ट्रक्चर देख के तो भाई मार्केट को देख के लग रहा है कि मार्केट अब पता नहीं कहाँ ही आसमान में पहुंचेगी, क्योंकि ऐसी मार्केट में सेल करना तो अपने में एक बेवकूफी है। क्या आप सब इस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो, बताओ। हाँ जी भाई। ऐसी मार्केट में सेल करना मतलब एक रिट्रेसमेंट कैच करना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो 50-60 पिप तो आ ही जाते हैं सेल में भी अगर आप कैच करोगे ना। बट ज्यादा बड़ी 200-300 पिप की वो आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड किस किस ने वो एफओएमसी से पहले वाली वीडियो देखी थी या जूम सेशंस अटेंड करे थे, मैंने कुछ बातें बोली थी अगर याद होगा तो। अगर एफओएमसी के टाइम पे मार्केट नीचे गिरेगी, 2,550 में मार्केट गिरेगी, तो लोगों को क्या लगेगा, याद है जी कुछ, भैया। याद है या नहीं है। जी भैया। कि लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ से गिर रही है बट एक्चुअल में गिरेगी नहीं और वहीं से मार्केट फर्दर एक बुल मूव दे देगी, है ना। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी एंड वो पैटर्न लिक्विडिटी बन जाएगा। ये सब चीजें याद है ही नहीं है। जी भैया। ठीक है, एक्टिव रहना, बोलते रहना, अदरवाइज निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में फुली बुल ट्रेंड है, इसमें कोई भी इशू नहीं है मार्केट में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आए, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखा जाए तो अगेन एक बहुत ही अच्छा बुल ट्रेंड है जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा बुल मूव दे सकती है। क्या सबको ये चीज दिख रही है नहीं दिख रही। हाँ, जिस चीज हाँ की जी मैं भैया। बात कर रहा था, जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो ये था। जब मैं ना यहाँ पे कुछ ये था, ये जोन था, इस जोन में जब मैं कुछ ट्रेड करने बैठा था ना, यही वाला जोन था, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी थी, ठीक है, इसी जोन से। तो जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मार्केट ने जिस टाइप से बुल मूव देना स्टार्ट किया था, 1,600 से कब 1,700, कब 1,700 से 1,800, 1,900, सीधा सीधा 2,000। जब ये 2,000 में रुका ना, तो 2,000 में रुकने के बाद इसने, ये देख लो 2020 से मार्केट ने 2,000 के जोन को कब तक रिस्पेक्ट किया, 2023 या 24 तक रिस्पेक्ट किया। हाँ समझ जी पा भैया। रहे हो? तो कितने बड़े साइकोलॉजिकल जोन को इसने रिस्पेक्ट माना। साइकोलॉजिकल जोन तो 1,700 भी था, साइकोलॉजिकल जोन 1,800 भी था, साइकोलॉजिकल जोन 1,900 भी था। बट सबको पता है 2,000 सुनने में लगता है ना कि हाँ एक बड़ा लेवल है, 3,000 सुनने में लगता है ना एक बड़ा लेवल है। समझ पा रहे हो। एंड उसी के बाद मार्केट एक बड़ा मूव देती है, क्लियर है। तो यहां से जिस टाइप से मार्केट एक मोमेंटम क्रिएट कर रही है तो मुझे यही वाली फीलिंग आ रही है। क्या सबको यही दिख रहा है, जो ये रैली है वही रैली के यहाँ पे दिख रही है। हाँ जी भैया। हाँ सेम वही रैली है। तो इन फ्यूचर धीरे धीरे करके मार्केट का जिस टाइप का ट्रेंड है वो अबव में जाएगा ही जाएगा।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले मुझे ये बता दो। क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो शायद से यूएस इलेक्शंस के टाइम पे होगी, बट स्टिल देखेंगे क्या स्ट्रक्चर रहता है एंड क्या मोमेंटम रहता है। बाकी वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई डाउट नहीं है अभी तो भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर फुली बुलिश है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज वीकली क्लोजिंग पे है तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो वीकली टाइम फ्रेम में रहेगा कि वीकली कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, एंड उसके बाद जरा मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्रिएट कर रही है। तो यार यहाँ पे आप लोगों को किसको मैंने समझा रखी है कि इम्पल्सिव ब्रेकआउट नाम की भी कोई चीज होती है, किस किस को याद है? दो तीन टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं ना, इम्पल्सिव ब्रेकआउट और वैसा वाला ब्रेकआउट। हाँ, क्या ये रेजिस्टेंस है? क्या इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे? जी हाँ। भैया। ये इसी रेजिस्टेंस से तो मार्केट नीचे आई थी। क्या मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस का इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया ग्रीन वाली कैंडल ने? तो इसको इम्पल्सिव ही कहते हैं ना। इम्पल्सिव ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक बुल मूव कैच कर लिया अपना। डन, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं। अब यहाँ से जिस टाइप से मार्केट बुल मूव दे रही है, यहाँ पे हमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। अबव में रेजिस्टेंस हमें कहीं भी नहीं दिख रही कि मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँ कि अबव के इस जोन तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूंगा। मेरे पास कुछ भी लेवल नहीं है। क्या सब एग्री कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी जोन नहीं है, मुझे नहीं पता कि भाई मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब ऐसे जोन में जब आपको नहीं पता होता कि मार्केट किस जोन में कहाँ तक जाएगी, इस जगह पे आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास होता है मेजर इवेंट्स। देखो, जब कभी मार्केट ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो में हो जाती है, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें इस चीज का वेट करना पड़ता है कि मार्केट कोई मेजर इवेंट, मार्केट का कोई मेजर इवेंट आए। क्योंकि जब मार्केट में कोई मेजर इवेंट आता है ना, उस टाइम पे मार्केट में कुछ अच्छी मूवमेंट दिखती है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई है तो हमें कुछ भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, कुछ भी नहीं पता। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ऐसे जोन में जो एक डायरेक्शन देगा मार्केट को, वो कौन देगा? एक मेजर इवेंट्स। तो मुझे नहीं लगता इन सच अभी इस टाइम पे कोई भी मेजर इवेंट्स आने वाले हैं। कोई है, कोई मेजर इवेंट है या नहीं है? है ना अब सर, मंडे को है फ्लैश। अरे ये सब तो छोटी मोटी न्यूज होती है। अच्छा नहीं। मेजर मेजर जो मार्केट की न्यूज नहीं होती है नहीं, ना, वो होती है मेजर। एफओएमसी। मेजर न्यूज होती है एफओएमसी, सीपीआई एंड एनएफपी, यही न्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर पैटर्न लिक्विडिटी बनाई। किस किस को पता है ये पैटर्न लिक्विडिटी है? बताओ, पता लग गया? पैटर्न लिक्विडिटी। पैटर्न लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने एक बुल मूव दिया जो कि सबको विजिबल है। अब यहाँ से मार्केट इन फ्यूचर अगर फर्दर डाउन आती है तो क्या ये लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है करेगा? यस और नो? यस। यही लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा, है ना? तो हमारा मेजर फोकस अभी किस चीज में रहने वाला है? इस लेवल में रहने वाला है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2:30 के टाइम पे ये 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब ये 4 आवर की कैंडल क्लोज होने के बाद अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो हम लोग इस लेवल को प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे? देंगे। क्या हम लोग यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं उस टाइम पे या नहीं? यस और नो? इसी जोन के पास में एग्जैक्टली क्या है बताओ? 38% फिर रिट्रेसमेंट। हाँ जी भैया। अगर 38 के वहां पे आप बाय कर रहे हो, अगर इस पर्टिकुलर जोन में आप लोग मार्केट को बाय कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे बताओ मुझे जरा? 61 के नीचे और 61 के पास में क्या है? ट्रेंडिंग। लिक्विडिटी। समझ पा आगे समझ कि हाँ ट्रेंडिंग। सर, ओपनिंग क्लोजिंग भी है। तो हम लोग प्रेफर क्या करेंगे? इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा बट क्वांटिटी कम कर लेंगे। क्लियर चीज है या नहीं है? इस चीज को हमेशा याद रखना, छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में मत फंसना। छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में मत फंसना, वरना आप लोगों को यहाँ पे एक मैनिपुलेशन के पार्ट बन जाओगे आप लोग छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो इस लेवल को मार्केट एक सपोर्ट बना सकती है एंड सपोर्ट के बाद हम लोग एक फर्दर बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको पता क्या चलेगा? लेट्स सी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर रही है। क्या आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ एक रिजेक्शन फेस कर रही है? यस और नो? हाँ, डॉजी बना था। बट बट देखो यार, ट्रेंड इतना ज्यादा बुलिश है कि हमें नहीं पता कि वो कितना रिट्रेस करने आ सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से सेल करना, एकदम से बाय करना अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत प्यारा बन रहा है। क्या अगर आप लोग इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि ये एक लेवल है रेजिस्टेंस? क्या ये अगर इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, डॉजीज बनी, सारी लेवल्स बने, क्या यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है? हाँ। बट हम लोग किस चीज का वेट करेंगे? हमें नहीं पता। देखो ऐसे सिनेरियो में अगेन बोल रहा हूँ, ढंग से समझना, ढंग से सुनना। जब कभी भी मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है,
तो आपको पता है इन फ्यूचर अगर मार्केट नीचे गिरेगी भी तो क्या वो ट्रेंड चेंज करेगी? नहीं भैया। दोबारा से जस्ट बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, रिट्रेसमेंट हो सकती है। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, तो उसका मतलब क्या पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा? नहीं भैया, नहीं होगा। उसको इतना हायर क्लियर। टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा रिवर्सल बनाना पड़ेगा, उसके हाँ बाद पॉसिबल है। हाँ, तो ये तो आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ना? हाँ जी। अब मार्केट का अगर ट्रेंड चेंज नहीं होगा और मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है मार्केट कितना गिरेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट भैया। भी आपने यहां से क्या कर दिया, सेल कर दिया। समझना, आपने टीपी रख लिया यहां तक का। क्लियर है? स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बन रहा है। हाँ, आपने सेल कर दिया, आपने टीपी रख लिया यहां तक का। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो कि मार्केट को इतना ही नीचे जाना है या वो यहीं से ऊपर उठ जाएगी। एग्री कर रहे हो? हाँ भैया। बार से बोल रहा हूँ, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, मार्केट को यहीं से यहीं यहीं तक जाना है या यहां से यहीं तक जाना है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है ही नहीं है या नहीं है? बस ये इतना बताओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया। तो ऐसे सिनेरियो में आप लोगों को सेल ना करके आप लोगों को वेट किस चीज का करना चाहिए कि उसको यहां तक आने ही दो, रिट्रेसमेंट भैया। कि मार्केट को आने दो, उसके बाद प्लान कर लेंगे। क्योंकि ट्रेंड क्या है, बोल। अगर वो यहाँ पे आई जाएगी फिर बाय कर लेंगे। और बाय कब करेंगे? जब यहाँ पे क्या मार्केट क्रिएट करेगी? रिवर्सल। रिवर्सल डोगी रिवर्सल स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो? हमें लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, राइट और रॉन्ग। राइट भैया। क्लियर है ना? तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और कैसे मार्केट यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे आज के लिए जो मेरा जोन है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं आज आप लोगों को यही चीज समझाना चाहता हूँ कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश होता है तो इस बेवकूफी में मत बैठना कि भैया चलो सेल कर देते हैं, इतना तो आ ही जाएगा। आपको नहीं पता इतना आएगा ही नहीं आएगा, बट आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि अगर मार्केट गिरेगी तो वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। तो यहां से क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट। फर्दर बाइंग मूव अच्छा आ सकता है। ठीक है? हाँ। कल जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी। कल मैंने क्या करा, मैंने 7:30 से पहले ट्रेड ली, सबसे मेरी पहली गलती। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी, मार्केट हैज टेस्टेड एग्जैक्टली, बताओ, 61। हाँ। मार्केट की ईएमए वहीं पे थी। हाँ जी, लेफ्ट में सपोर्ट अगर एक भी। कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। अगर एक कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर। ब्रेक कर देती। दो दो कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या बनी, डॉजी। डॉजी में आप लोगों ने हाफ विक लगाते, अगर यहाँ पे डॉजी में हाफ विक लगाते तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली हाफ विक भी टेस्ट किया था। हाँ भैया। समझ पा रहे हो? एंड उसके बाद इसी चीज को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगा कि मार्केट वाज क्रिएटिंग एन वो हायर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारा, हाँ। कि ये मार्केट का लो था तो ये क्या बना, लो। तो ये क्या बना। हाँ। समझ पा रहे हो? अब इसको और लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो और ज्यादा श्योरिटी मिल जाएगी कि इसी पर्टिकुलर जोन में रिवर्सल क्रिएट हुआ था, है ना? डब्ल्यू कर। हाँ, इसी जगह में रिवर्सल क्रिएट हुआ था। अगर आप लोग देखोगे, ये लो था, ये लो बना, एंड ये इसी लो के पास में ही जोन में घूमा, एंड उसके बाद मार्केट ने फर्दर बुल मूव देकर एक लेवल क्रिएट कर दिया। तो ये हुआ क्या, इसी जोन में क्या था बताओ मुझे? इस जोन में हायर टाइम फ्रेम का क्या था? फिर 61%। रिट्रेसमेंट 61 61%। और ये 61% फिब रिट्रेसमेंट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने जैसे 61 टेस्ट किया, आपने बाय नहीं किया। यू जस्ट वेट टू मार्केट टू क्रिएट अ रिवर्सल स्ट्रक्चर। क्योंकि आप लोगों को ये पता लग चुका है ना कि अगर मार्केट कोई भी हाई टाइम फ्रेम के मेजर जोन को टच करती है तो मार्केट कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, एंड उसी के बाद एक बाय या एक सेल मूव आता है। क्या इतना सबको डन है या नहीं है? पहले इतना मुझे बता दो। क्लियर है। क्लियर है ना? तो इस चीज बिल्कुल। को माइंड में रख लेना, एंड इसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ओके? किसी का माइक ऑन एक बार ऑफ कर लो क्योंकि शायद से वॉइस आप लोग की वो हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये तो हमें आज का पर्सपेक्टिव पता लग गया, एंड हमने सारी चीजें देख ली कि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। एंड आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूयॉर्क सेशन। देखो, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब जब आप लोग मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये अपने माइंड को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब कहाँ कैसे ट्रेड करना है। ये चीज समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपने आप को ये चीज नहीं समझाओगे ट्रेड कब कहाँ करना है कैसे करना है, तो आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी होती है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी प्लानिंग करता है। समझ पा रहे हो? विदाउट प्लानिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल बन नहीं सकता। तो प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को भी प्लानिंग करनी चाहिए कि इस वीक में को ऐसे ट्रेड करना है, आज मेरे को ऐसे ट्रेड करना है। मॉर्निंग से एक प्लान बनाओ एंड उसी प्लान के थ्रू ट्रेड करो। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता मार्केट में।
अब आज मैंने क्या प्लान करा है, आज मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि अभी मार्केट नीचे गिरे ऊपर उठे मेरे को किसी से मतलब नहीं, मेरे को किसी चीज से भी मतलब नहीं है, मार्केट गिरे उठे हाई पहुंच जाए, मैं बस इस चीज का वेट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क सेशन का। क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड एंड फोर्थ वीक इट्स ऑल अबाउट न्यूयॉर्क सेशन, नॉट अबाउट लंदन सेशन। लंदन सेशन एक मैनिपुलेशन है, लंदन सेशन एक सबसे बड़ा जुआ है थर्ड एंड फोर्थ वीक में, क्योंकि भाई वो आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, आपको डराता रहेगा कि यहाँ पे बाय कर दे, यहाँ पे सेल कर दे, यहाँ पे ये कर दे, यहाँ पे वो कर दे, और आप ट्रैप में बैठे रह जाओगे। होगा ही नहीं होगा, बताओ मुझे, यस और नो। जी भैया, बहुत बार फंसा हूँ मैं भी। अब भाई नॉर्मली चीज है, मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ। अब ये कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई, सब एग्री कर रहे हो, ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही हो, सब दिख रही है सबको। हाँ भैया। ये कौन सी कैंडल है, 12:30 की, 12 o'clock की, आई थिंक 12 o'clock की कैंडल है, हाँ भैया। ये 12:30 की कैंडल है, बताओ। 12 o'clock। 12 o'clock। लंदन ओपन कितने बजे होता है? 12:30। 12:30 होता है। अब इन केस कोई बंदा मुझे ये बोलता है कि नहीं नहीं भैया, हमें तो सेटअप पहले ही दिख गया था, चलो ठीक है, आप लोगों को सेटअप पहले दिख गया था। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, हमें 12 बजे दिख गया था, इतनी बड़ी कैंडल थी, हमें लगा मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब एक बात समझो, जो जो कोई भी इंसान इस जोन में बाय कर रहा है भाई, वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? यहाँ पे। तो रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे भी अच्छा नहीं बना, और आपको पता नहीं मार्केट कितना ऊपर तक जाएगी। हम्म। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जी तो भाई भैया। ये तो तुक्का ही हुआ ना, ये तो आप लोग तुक्का ही मार रहे हो, रैंडम कहीं से भी बाय कर दिया, कहीं से भी सेल कर दिया। अब जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया होगा वो बंदा फंस चुका होगा। अब जो बंदा यहाँ पे 12:30 के बाद ट्रेड लेने की सोच रहा होगा, वो इस कंसोलिडेशन में फंस चुका है। मतलब आप ये सोचो, जिस बंदे ने 12:30 बजे लंदन ओपन होने के बाद ट्रेड ली, 12:30 से एक, 1 से 1:30, 1:30 से अब ये 2 o'clock के बाद की जो कैंडल स्टार्ट हो रही है, ये वो चल रहा है। भाई 2 ढाई घंटे हो गए, मार्केट ने कोई मूवमेंट दी? नहीं दी। नहीं दी। तो बंदा इतनी देर तक में उसका दिमाग घूमेगा ही नहीं घूमेगा। हाँ सर। मार्केट में ट्रेड ऐसी जगह करो कि भाई आपका जो 50-60 पिप का स्टॉप लॉस हो वो टक करके निकल जाए। ऐसा नहीं कि न्यूज में ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में बैठो भाई, जल्दी निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? लंदन में बैठोगे तो आप लोग इस ट्रैप में फंस जाओगे कि मार्केट आपको बिठा के रख देगी, बेटा तू भी बैठ मैं भी बैठूंगी, और उसमें क्या हो जाएगा, आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी ना। अगर आप लोग हाँ प्रॉपर सर। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड को लेकर बैठे हुए हो जिसने 50-60 पिप देने हैं, तो आपकी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो इन चीजों के ऊपर भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लेवल्स आप लोगों को पता लगे किन किन जोन्स के ऊपर हमें काम करना है, कौन कौन से लेवल्स हैं। और मार्केट का ट्रेंड तो फुली बुलिश है, ठीक है। तो हम लोग यही ट्राई करेंगे कि अगर हमें मार्केट फॉल करते हुए मिले, ज्यादा गिरते हुए मिले, तब जाकर हम लोग बाय करेंगे, वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम में मुझे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है, अगर आज मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करती है तो अब में थोड़ी सी विक बन जाएगी, बॉटम में थोड़ी सी बॉडी बन जाएगी, या तो ऐसा कुछ बन सकता है। अदरवाइज देखते हैं, अभी इन सच कोई भी स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिख रहा वीकली टाइम फ्रेम में कुछ अच्छा सा। तो ये तो हो गया, बाकी आप लोग के डाउट्स एंड क्वेश्चंस कुछ हैं तो पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज का स्ट्रक्चर आप लोग भी देख रहे हो, इसमें कुछ भी आप लोग नहीं निकाल सकते हो, कुछ भी आप लोग नहीं बता सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सर जैसे। इसमें जैसे ऊपर 4 आवर में अभी आपने 38% पे सेम सपोर्ट बना है। तो हाँ, 30 मिनट्स में एक अनवांटेड जोन है, वहाँ पे 60% का जोन बन रहा है, तो वहां से भी बाय बन सकता बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है उसी जोन से। है। वहाँ पे 60% जोन भी है कोई मार्केट इशू का नहीं फिट है, का। वो परफेक्ट जोन है, आप लोग कर सकते हो वहां से। बस ये दो प्लान है फिलहाल आज के, बाकी और भी प्लान। हाँ, मेरा आज की यही प्लान है, कुछ ज्यादा मेरे और कुछ बड़े प्लान नहीं है, यही प्लान है, ठीक है। ऋतिक तुम्हारा कोई क्वेश्चन था, बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? हाँ भैया, जो 4 आवर में जो आप 4 आवर की ये देखा होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम है। हाँ भैया, नीचे से जो स्ट्रक्चर आ रहा है, बुल रिट्रेसमेंट। ठीक है। और हाँ, और अभी 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 जो स्ट्रक्चर बना है भैया, अभी हाँ, यहाँ पे हुआ क्या है, जो 3 ग्रीन कैंडल बनी है अभी अभी, ठीक है, यहाँ से हम फ्लिप लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। बट भैया, आप 30 मिनट या 15 मिनट में आ गए ना, यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट हो चुकी है। मैं समझ गया, देखो सब लोग ऋतिक के क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छी चीज है। ऋतिक ये कह रहा है कि भैया मार्केट में अगर हम 4 आवर में फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे? तो मैंने ऋतिक को बोला, ऋतिक हम फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि यहीं से एक बुल मूव आया है, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो वो क्या होगा, रिट्रेसमेंट। बट ऋतिक ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर मैं 30 मिनट्स में आता हूँ
तो 30 मिनट्स में जहां पे आप 4 आवर की जहां से आप लेवल की रिट्रेसमेंट लगा रहे हो ना, ऋतिक कह रहा है कि भैया आप 4 आवर में यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, बट 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग तो मार्केट ने एक बुल मूव देकर यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट कर ली है, बुल मूव देकर यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट कर ली है। ऋतिक यही क्वेश्चन है। हाँ तो जी मैं भैया। इसमें 30 मिनट्स की फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लगा करने में प्रायोरिटी दूं, या 4 आवर की फिब रिट्रेसमेंट में बॉटम से लगाने की प्रायोरिटी दूं, यही क्वेश्चन है ऋतिक। हाँ भैया, ये यही क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, देखो मैं एक बात समझाता हूँ, सब ढंग से सुनना, ठीक है ना, सब के सब ढंग से सुनना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। एंड जो अभी तक है स्ट्रीम में वो लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जरा उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब बात आती है यहाँ से डेली टाइम फ्रेम। ऋतिक का क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं से करना स्टार्ट करता हूँ। अब डेली में अगर मैं फिब यहाँ से लगा रहा हूँ, क्या सब एग्री कर रहे हैं? हाँ जी भाई। जी डेली में अगर मैं फिब यहाँ से लगा रहा हूँ तो मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी? 50। बट डेली में मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाई कहाँ से, कितने बॉटम से? इस जगह से, ठीक है। बट यही चीज अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता, तो 4 आवर में मैं बोलता कि भैया मेरी तो यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट हो ही चुकी है। हम्म, पर मैं अगर 1 आवर में आता, चलो इससे लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 1 आवर में आता, तो 1 आवर में बोलता कि भाई यहाँ पे तो मेरी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यही बात बोलता मैं। यहाँ पे तो हर एक जगह रिट्रेसमेंट हो चुकी है। क्या हाँ आप भैया। एग्री कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ऐसे तो मैं बोलता कि हर एक जगह रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब देखो, ऋतिक का क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब इस बुलिश कैंडल बनने में मार्केट को अगर डाउन आना है, तो हमें 4 आवर में तो कैंडल ऐसे दिखेगी ना डाउन आते हुए, राइट और रॉन्ग? चार राइट। घंटे की कैंडल नीचे आते समय ऐसी दिखेगी या नहीं दिखेगी? हाँ भैया। बट क्या 4 आवर में तो ये रिट्रेसमेंट होगी? होगी नहीं होगी? 4 आवर की रिट्रेसमेंट है ना। क्या सब एग्री कर पा रहे हो? 4 आवर में अगर मार्केट ऐसे डाउन आएगी तो 4 आवर की रिट्रेसमेंट होगी। हाँ बट जी। क्या 1 आवर 30 मिनट्स के लिए इतना आसान होगा कि वो स्ट्रेट अवे नीचे गिर जाए? नहीं भैया। तो 1 आवर करेगा क्या? 1 आवर थोड़ा सा डाउन आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ? हाँ जी भाई। आएगा या नहीं आएगा? आएगा भैया। ठीक है। 4 आवर की रिट्रेसमेंट इस जगह पे, बट अगर आप 1 आवर की यहाँ से फिब लगाओगे तो 1 आवर की फिब कहाँ तक आएगी? यहाँ तक भी आएगी। डन। 1 आवर की फिब अगर यहाँ तक आएगी तो यहाँ से जो 1 आवर का मूवमेंट होगा वो कितना होगा? छोटा। इतना ही हाँ होगा। हाँ, उतना तो ही क्या होगा। होगा, 4 आवर में जहां मार्केट को इतना नीचे आना है, अगेन बोल रहा हूँ ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 आवर में मार्केट को अगर इतना आना है इस लेवल तक, तो 1 आवर में जब तक एक 30 मिनट्स में 1 आवर में जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इतना नीचे तो आ ही नहीं पाएगी। हाँ भैया। अब इतना नीचे आ गई मार्केट, तो 4 आवर में तो सीधी एक कैंडल दिखेगी ना आपको। बट उस सीधी एक कैंडल के पीछे लोअर टाइम फ्रेम में कितनी मेहनत करी है, समझना दोबारा से। 4 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल को नीचे आना है, तो क्या 30 मिनट में 4 घंटे तक नीचे ही गिरती रहेगी क्या सीधी सीधी? नहीं भैया। नहीं गिरेगी ना। 30 मिनट में मार्केट करेगी क्या, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, एंड उस स्ट्रक्चर के फॉर्म करने के बाद ही तो मार्केट नीचे आएगी। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉर्म करा, मार्केट नीचे आई, तो हायर टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, वो एक, रिट्रेसमेंट। क्या इतना सबको डन है? यहाँ तक किसी को डाउट? क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सर क्या ये एग्जांपल देख रहे हो आप लोग? हाँ भैया। इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से समझना। ऋतिक का आंसर यही मिल जाएगा और आप सबका भी मिल जाएगा। यहाँ से मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, कैन वी यूज आवर फिब? मार्केट ने कितने परसेंट टेस्ट किया, 50%। 50। सबके सब देख लो, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट करी है नहीं करी? जी भाई। मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, मार्केट को नीचे आना था, मार्केट नीचे आ गई और मार्केट ने क्या करा, फिब रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। बट क्या यही फिब रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखते, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखते, तो लोअर टाइम फ्रेम में तो आप बोलते कि भैया यहाँ पे बुल मूव आया था, यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई थी, यहाँ बुल मूव आया था, यहाँ थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई थी। बट आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने करा क्या, एक प्रॉपर क्या क्रिएट किया, रिवर्सल। रिवर्सल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और रिवर्सल बना क्यों, हायर टाइम फ्रेम में क्या करवानी थी? रिट्रेसमेंट। अब आप बोलोगे कि भैया मैं 30 मिनट्स में आया था, मैंने 30 मिनट्स में फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी यहाँ से, तो मार्केट ने हमें 50% फिब रिट्रेसमेंट करा था, मैंने 50% फिब रिट्रेसमेंट से बाय किया,
मार्केट ने बुल मूव दिया, एक्सपेक्टेड टीपी आपका यही होता, ठीक है, इतना ही होता ना, बट मार्केट काइंड ऑफ वहां तक पहुंच पाई, ज्यादा नहीं गई, एंड वहां से फिर मार्केट ने फर्दर क्या करा, कॉल दे दी, पूरा फॉल दे दिया। बट जो ये फॉल है, ये फॉल हायर टाइम फ्रेम को क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल, और बट इस फॉल के लिए मार्केट ने पूरा का पूरा क्या बनाया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर बनाकर 4 घंटे में मार्केट क्या हुई, गिरी। लोअर टाइम फ्रेम, जब 4 घंटे में मार्केट को गिरना था, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम भी सीधे ऐसे गिरेगी, नहीं गया, नहीं गिरेगी ना। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को गिरना है तो लोअर टाइम फ्रेम में तैयारी होनी पड़ेगी। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप चलो छोड़ो एग्जांपल, अभी छोड़ो, है ना, बट आप लोग ये समझ आ गया नहीं आया, बस इतना मेरे को बता दो। हाँ जी भाई आ गए। सबको क्लियर है, सबके हाँ जी, डाउट क्वेश्चन यहाँ तक तो पहले इतना क्लियर है, सबको समझ आया ऋतिक का जो डाउट क्वेश्चन था। हाँ जी। मतलब भैया हायर टाइम फ्रेम को ऑलवेज रिस्पेक्ट मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट कर रहे हो, तो आप हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट को प्रायोरिटी दो, ना कि लोअर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट को, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट कहीं ना कुछ स्ट्रक्चर बनाकर हायर टाइम फ्रेम की फिब में चली जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो, जो आपके क्लोज वंस होते हैं ना, वो हमेशा आपके क्लोज वन ही रहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम की ही बात सुनी जाती है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम कुछ भी बोले। डन। और अभी मार्केट ऑल टाइम हाई में, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पे आप लोगों को किस चीज का वेट करना है, आप लोगों को यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन का वेट करना है, न्यूयॉर्क सेशन में देखना है मार्केट किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, और उसके बिहाफ में हम लोग जो भी ट्रेड होगा वो प्लान करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। सर ये भैया का क्वेश्चन समझ नहीं